हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज देखो, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज काफी ज्यादा हैवी एनर्जी कलेक्टिव्स में पिक हो रही है, बिकॉज यहाँ पर क्लेंजिंग प्रोसेस चल रही है। जैसे कि केतु की जो एनर्जी होती है गाइस, केतु डिटैच्ड करवा कर ही रहता है। जो भी चाहे फेमिनाइंस की बैड हैबिट्स है, चाहे मैस्कुलिन्स की बैड हैबिट्स है, जिन चीजों से, जिन कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलने के लिए राजी नहीं हो, वहां पर आपके टेस्ट एंड ट्रिगर्स होना जायज है। जैसे कि शायद परसों मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वहां पर भी सेम एनर्जी थी, और वो चीज यहाँ पर 3D में शायद मैनिफेस्ट हो चुकी है। और बहुत सारी फेमिनाइज काफी ज्यादा ब्रोकन एनर्जी में है, और काफी मैस्कुलिन एनर्जी भी यहाँ पर कलेक्टिव में ब्रोकन एनर्जी में है। दिल टूटा हुआ है, नमनेस की एनर्जीज है, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, इल्यूजन में वापस से फेमिनाइन और मैस्कुलिन्स चले गए हैं। अब ये जो कंफ्यूजन और इल्यूजन में जाने वाली मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज है, वो ऐसे डिवाइन काउंटर पार्ट्स है जिन्होंने अपनी हीलिंग प्रॉपरली नहीं की है, जिन्होंने अच्छे तरीके से इनवक नहीं किया है, राइट। या फिर यहाँ पर एक डिवाइन काउंटर पार्ट कंफ्यूजन में चला गया है, उसकी फेमिनाइन अवेकन है लेकिन वो पूरी तरीके से अवेकन नहीं है। और जो इनिशियल स्टेजेस में ट्विन फ्लेम्स है या मिड में है जर्नी में, वो दोनों भी कंफ्यूजन में चले गए हैं, बिकॉज ट्रिगर्स और टेस्ट ही ऐसे हुए हैं, कार्मिक ट्रिगर्स मिले हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट्स ने एक दूसरे को ट्रिगर किया है। तो बहुत ज्यादा इल्यूजन, परेशानी और अगेन कंफ्यूजन की ये मेरा ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है, इसके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, मूव ऑन होना चाहिए, रिकंसिलेशन करना चाहिए, ऐसी सारी एनर्जी अगेन क्रिएट करवा दी गई है, राइट। अब मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में यहाँ पर बताऊँ तो कुछ मैस्कुलिन्स ऐसे हैं यहाँ पर जिन्हें बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है, उनके लाइफ के कुछ ऐसे राज है, कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जो उन्होंने आपसे छुपाए हुए हैं, और उन सीक्रेट्स की वजह से वो आपके सामने आने से या तो गिल्टी फील कर रहे हैं, या फिर उन्हें कुछ ऐसे चीजों का डर भी लग रहा है कि शायद ये सीक्रेट्स आपके सामने रिवील करना सही भी होगा या नहीं होगा। फिर शायद आप क्या सोचोगे, ऐसा इनके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। एक कुछ मैस्कुलिन्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी फैमिली की, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा 3D के माया जाल में फंसे हुए हैं, 3D रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, और इस स्टकनेस की वजह से वो चाहते हुए भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कभी कभी मैस्कुलिन्स को ये भी लगता है कि जैसे कि आपको उनकी अब जरूरत नहीं है, या फिर आप उनकी केयर नहीं करती हो फेमिनाइंस, या फिर सेम वे में फेमिनाइंस को ये लग रहा है कि अब आपके मैस्कुलिन को आपकी जरूरत नहीं है, वो आपसे भाग रहा है, वो आपसे रन कर रहा है। और सेम वे में मैस्कुलिन्स को भी लग रहा है कि फेमिनाइंस शायद अब उन्हें आपकी जरूरत नहीं रही है, राइट। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्स दोनों को भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल्फ लव की एनर्जी में आओ, प्रॉपरली इनवर्क करो, प्रॉपरली गाइडेंस को फॉलो करो। जैसे ही आप सेल्फ लव की एनर्जी में आओगे, आपकी जो इमोशनल कोडिपेंडेंसी है, इमोशनल कोडिपेंडेंसी मतलब किसी और से प्यार की चाहत करना, कि ये इंसान अगर मेरी लाइफ में होगा तो ही मैं खुश रह सकता हूँ या खुश रह सकती हूँ, या फिर एक्सपेक्टेशंस, आपकी जो सामने वाले इंसान से एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि इसने मेरे लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये नहीं चलता है गाइस, अदर किसी भी कनेक्शन में ये चीजें चल जाएगी, लेकिन अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम्स हो, एक बात आप सबको मैं क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको बहुत सारी चीजों को हील करना होता है। अगर आप उसी लूप में फंसे रहोगे, 3D के जाल से बाहर निकलने के लिए राजी नहीं हो, तो गाइज ये जर्नी देखो, किसी और को हर्ट करे ना करे, आपको बहुत हर्ट करती है, बहुत ज्यादा। और फिर आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि जैसे कि आप खुद ही जहन्नुम में रह रहे हो, आप खुद ही हेल में रह रहे हो। आपको खुद को ही ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि जैसे कि आप ही के ऊपर सभी चीजों के पहाड़ गिर रहे हैं, चैलेंजेस आप ही के लाइफ में बढ़ते जा रहे हैं, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये अगर कोई फेमिनाइन फील कर रही है या फिर कोई मैस्कुलिन फील कर रहा है, तो सिंपली इसका मतलब यही है गाइस कि देखो,
आपके अंदर जो भी चीज़ें अनहील्ड है, जिसकी हीलिंग नहीं हुई है, जो पुराने दर्द है, जो पुराने ज़ख्म है, चाहे वो आपके बचपन के हैं, चाहे वो आपके पूर्व जन्म से लेकर आप चलते आ रहे हो, चाहे वो इस जन्म के हैं, आपको वो हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइज़, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो और आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करते हो, आपका काउंटर पार्ट आपको ट्रिगर करेगा ही करेगा और फिर आप अगेन इल्यूजन में जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ होती है अगर आप फुल्ली अवेकन्ड नहीं हो। अगर फेमिनाइन फुल्ली अवेकन्ड होती है तो सामने से मैस्कुलिन्स के कितने भी ट्रिगर आ जाएँ, तो फिर फेमिनाइन इस एनर्जी में आती है। वो जो गाना है ना, वो लिरिक्स मुझे चैनल्ड हो रहे हैं, कितने भी तुम कर लो सितम, हँस-हँस कर सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। ये वाली एनर्जी होती है। जब फेमिनाइन पूरी तरीके से अवेकन्ड हो जाती है, उसे पता है कि ये मैस्कुलिन जो मेरा मैस्कुलिन एनर्जी है वो अवेकन्ड नहीं है, वो पूरी तरीके से अवेयरनेस में नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे दर्द छुपे हुए हैं जो उसे खुद नहीं पता है शायद, लेकिन उसकी फेमिनाइन को पता है। वो उसकी हर एक नस-नस से वाकिफ़ हो चुकी है और ऐसे हाल में अवेकन्ड फेमिनाइन्स को अगर ट्रिगर मिला है अपने मैस्कुलिन की तरफ से, चाहे वो किस भी लेवल का हो, फेमिनाइन को पता है इस सिचुएशन को किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से इस सिचुएशन को हील करना है, राइट? लेकिन मैस्कुलिन को क्या लग रहा है? उसे लग रहा है कि फेमिनाइन उसे दुःख दे रही है, हर्ट कर रही है या फिर धोखा हुआ है उनके साथ। लेकिन एग्ज़ैक्टली उनके साथ कोई धोखा नहीं हो रहा है, जो उन्होंने बीज बोए हैं ना मैस्कुलिन ने कर्मों द्वारा, एग्ज़ैक्टली वही रिटर्न बैक हो रहे हैं। कर्मा किसी से भी नहीं चूकता है, चाहे वो फेमिनाइन है, मैस्कुलिन है, चाहे कोई भी है। जो तुमने बीज बोए हैं, अगर तुमने झूठ का फाउंडेशन रखकर कुछ चीज़ों को लेकर ट्रिगर किया है अपनी फेमिनाइन, अपनी खुद की शक्ति को, तुम उस बाहर की जो औरत तुम्हें दिखाई दे रही है 3D बॉडी में, उस पर तुम ब्लेम नहीं डाल रहे हो। उसके कैरेक्टर पर उँगली नहीं उठा रहे हो, उसे बदनाम नहीं कर रहे हो या फिर उसे छोड़कर नहीं भाग रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग नहीं रहे हो उसकी। तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, तुम खुद से भाग रहे हो मैस्कुलिन्स। ये मैसेज यूनिवर्स तुम्हें देना चाहता है, जब तक तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये भी नहीं होता है कि तुम थर्ड पार्टी को एंटरटेन करो, जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं है, जो तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन बने हुए हैं, वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है यहाँ पर कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, राइट? तुमने जो भी बीज बोए हैं, तुम्हें खुद पता है। ये यूनिवर्स बता रहे हैं मैस्कुलिन्स को और ये फेमिनाइन्स को मैसेज दे रहे हैं। इस हिसाब से आप इस रीडिंग को सुनो। तो यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, मैस्कुलिन्स को ये बता रहे हैं कि तुमने जो बीज बोए हैं, अब वो फल तुम जब काट रहे हो तो तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उस दर्द को होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इस सिचुएशन से भागने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अब वक़्त क्या है? और हाँ, रिग्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट? अब देखो, ये जो मैस्कुलिन्स होते हैं ना, बहुत धीट एनर्जी होती है गाइज़, बहुत, बहुत ज़्यादा। ये इतने ऐसे होते हैं ना स्टबर्न, कि वो दिखावा ऐसा करते हैं, भाई मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो शो करते हैं, बहुत ऐसा दिखावटी मुखौटा इन लोगों ने पहना होता है। लेकिन अंदर ही अंदर इनके अंदर का जो वो बच्चा है ना, वो रो रहा होता है गाइज़, फेमिनाइन्स। और उस बच्चे को ज़रूरत होती है प्यार की, जो प्यार उसे कभी नहीं मिला होता है। और जब फेमिनाइन उसे वो देने की भी कोशिश करती है ना, तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करता है, बिकॉज़ उसका जो रिसीवर मोड है ना, वो ही ऑफ है। ये रिसीवर ऑफ क्यों है? बिकॉज़ हार्ट चक्रा ब्लॉक है। हार्ट चक्रा में दुनिया भर की, मतलब जो भी पेन है उनका, जो भी बिट्रेयल का पेन है, धोखे का पेन है, जो भी अंदर उनके गंदगी है, वो साफ नहीं हुई है। तो इस हालात में होता क्या है, अगर अनअवेकेंड फेमिनाइन है तो अनअवेकेंड फेमिनाइन को ये लगना शुरू हो जाता है कि भाई हर बार मैंने ही हर इंसान को दिया है, हर इंसान के लिए मैंने ही किया है, लेकिन इन रिटर्न मुझे कभी भी वो लॉयल्टी नहीं मिली है, वो वफादारी नहीं मिली है और वो प्यार नहीं मिला है, वो सपोर्ट नहीं मिला है। तो अब मेरा इन सब चीज़ों से विश्वास ही हट रहा है, अब मैं किसी पर विश्वास ही नहीं करूँगी। तो एग्ज़ैक्टली यही एनर्जी ब्लॉक होता है गाइज़। और सेम वे में मैस्कुलिन का भी यही होता है। मैस्कुलिन को तो बहुत ज़्यादा तोड़ा जाता है गाइज़, पूरी तरीके से उन्हें तोड़ा जाता है। जब तक मैस्कुलिन सही राह पर नहीं आते हैं, जब तक वो अपनी
डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को हील करके डिवाइन मैस्कुलिन में परिवर्तित नहीं हो जाते हैं, तब तक यूनिवर्स उन्हें तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है। अब यहाँ पर उन्हें ट्रिगर करने का काम, तोड़ना मतलब क्या, ट्रिगर करना, हर्ट करना, जो भी, तो फिर वो फेमिनाइन के एक्शंस भी होते हैं, थर्ड पार्टी के भी एक्शंस होते हैं, कार्मिक्स के भी एक्शन होते हैं। तो ये क्यों होता है? तो वो यूनिवर्स मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों को भी समझाने की अभी कोशिश कर रहा है, जिन भी फेमिनाइन और मैस्कुलिन को ट्रिगर मिले हैं, कि देखो अब वक्त आ चुका है कि जो भी, जिन भी लोगों के प्रति तुमने दुश्मनी का भाव रखा है, खास करके तुमने जिन भी लोगों के प्रति बदले की भावना को रखा है, अगर तुम बदले की भावना से ही जी रहे हो, मतलब अपने रिश्ते को तुम ऊपर नहीं रख रहे हो, अपनी शक्ति को तुम ऊपर नहीं रख रहे हो, अपने शिव को तुम ऊपर नहीं रख रहे हो, तुमने किसे ऊपर रखा है? थर्ड पार्टीज को। तुमने किसे प्रायोरिटी पर रखा है? थर्ड पार्टीज को, दुश्मनों को, शत्रुओं को, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज को, शैतानों को ऊपर रखा हुआ है। और जो दिव्य ऊर्जा है, तुम लोगों ने उन्हें नीचे कर दिया है। तो अब तुम्हें क्या करना है? खुद के अंदर के शैतान को खत्म करना है। जब वो खत्म हो जाएगा ना, ये बदले की भावना जो है, वो तुम्हारे अंदर का शैतान है जो तुम्हें थर्ड पार्टी में दिखाई दे रहा है। वैसे तो हर एक इंसान के अंदर परमात्मा का ही अंश होता है, लेकिन कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कुछ ऐसी साइकिल्स होती है और इंसान के हालात होते हैं जो उसे शैतान बनने पर मजबूर कर देते हैं, या फिर दिव्य पुरुष या फिर दिव्य स्त्री बनने पर मजबूर कर देते हैं। तो आपको क्या बनना है? आपको कौन सा रोल प्ले करना है यहाँ पर? जितने भी ट्विन फ्लेम्स हो, आप यहाँ पर आप आए हो लोगों को हील करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए। यहाँ पर लोग आपको जज करेंगे, यहाँ पर लोग आपकी जर्नी को जज करेंगे। बिकॉज देखो, जितने भी हीलर्स है, ट्विन फ्लेम्स है, उनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे बवाल होते हैं, और बवाल होने के बाद ही उनका यूनियन होता है, रियूनियन होता है, रिकंसिलेशन होता है, और फिर वो ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, या फिर सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट में भी वो अपना लाइफ पर्पस करते रहते हैं। लेकिन जो 3D के लोग हैं, वो खुद माया में लिप्त होते हैं। तो बहुत बार ये भी होता है ना कि ट्विन फ्लेम्स को भी जज किया जाता है। जो 3D के लोग हैं, ट्विन फ्लेम्स को भी जज करते हैं कि इनकी लाइफ में इतने सारे बवाल है, तो फिर ये जिस तरीके का काम कर रहे हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी उड़ाया जाता है। लेकिन आपको उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर लोग क्या सोचेंगे, इस भावना से अगर आप अपने लाइफ पर्पस को रोक रहे हो, बंद कर रहे हो, या फिर किसी डर की वजह से आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो वो बहुत बेवकूफ़ी वाला काम है। अगर आपको यूनिवर्स ने कोई सोल पर्पस दिया है, और वो सोल पर्पस आप जिस भी कारणवश रोक रहे हो, बंद कर रहे हो, उस सोल पर्पस से भाग रहे हो, तो फिर गाइस, यहाँ पर जो भगवान ने आपको दिया है ना, उसका आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उसे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। आपकी जो पावर्स है, आपके पास जो कुछ भी है, जो शक्तियां हैं, उसी का अगर आपने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो ये भी एक नेगेटिव कर्मा बनकर बैकफायर होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो डर किस बात का है? समाज, सोसाइटी, लोग, 4 लोग क्या कहेंगे, या फिर जो भी आपकी सिचुएशन है, आपके लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसका रीजन है गाइस, आपको डरना नहीं है, आपको खुलकर सामने आना है, खुलकर खुद को व्यक्त करना है। आपका जो भी रियल सेल्फ है, उसे आपको एक्सप्रेस करना है। अगर खुद के रियल सेल्फ को ही आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको बार बार ट्रिगर्स मिलेंगे, बार बार आपको नीचे खींचा जाएगा, पटका जाएगा। अगेन आप खड़े रहते हो। ट्विन फ्लेम्स में एक क्वालिटी इनबिल्ट होती है कि वो कभी, उन्हें जितना चाहे तोड़ा जाए, चाहे वो फेमिनाइन हो, चाहे वो मैस्कुलिन हो, वो रोएंगे, परेशान होंगे, लेकिन नई सुबह का वेलकम भी वो करते हैं। ये होते हैं ट्विन फ्लेम्स, बिकॉज वॉरियर क्वालिटी इनबिल्ट होती है ना उनके अंदर, दोनों भी वॉरियर्स हैं। तो ये मैसेजेस फेमिनाइन और मैस्कुलिन को मिल रहे हैं, बिकॉज टेस्टिंग जोरों शोरों से चल रही है गाइज। इस महीने के एंड तक तो ये सारी चीजें होने वाली हैं, और सिंपली यूनिवर्स मैस्कुलिन और फेमिनाइन को यही बताना चाहते हैं कि जो भी फेमिनाइन जिस भी अटैचमेंट में है, कोई भी अटैचमेंट हो, चाहे वो आपके मैस्कुलिन को लेकर ही क्यों ना हो, या फिर अदर कोई सिचुएशन को लेकर, आपका जॉब, करियर, या जो भी आपके लाइफ में ऐसा इंसान है या ऐसी सिचुएशन है जिससे
आपको पता है कि अभी आपके लिए ये सही नहीं है, फिर भी 3D के जो रीजंस है होते हैं, 3D के रीजंस की वजह से अगर आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, उसी के पीछे भाग रही हो फेमिनाइज, तो फिर आपको भी बहुत गंदे तरीके से तोड़ा गया है ऑलरेडी या फिर तोड़ा जाएगा। ये महीना आपको यही सिखाएगा। क्लेंजिंग होगी, पर्जिंग होगी, रोना धोना, परेशान होना, फूट फूट कर रोना जिसे बोलते हैं ना, इस महीने वही होने वाला है। ऑलरेडी हो भी चुका है, हो भी रहा है और होगा भी। सेम वे में मैस्कुलिन के लाइफ में, मैस्कुलिन जिन थर्ड पार्टी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिन भी लोगों के प्रति मैस्कुलिन ने ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, बहुत ज्यादा होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो चीज क्या कर रही है, सीधा मैस्कुलिन के सोलर प्लेक्सस को ब्लॉक कर रही है। आपकी जो पावर्स होती है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आपका जो सेल्फ स्टीम होता है खुद का, वो कहाँ है, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में है। सूर्य की ऊर्जा वहां पर प्रवाहित होती है। आपने खुद के सूर्य को ही ढक दिया है। कहाँ से आएगी पावर, कहाँ से आएगी हिम्मत, कहाँ से आएगी स्ट्रेंथ, कहाँ से आएगा आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर कहाँ से आएगा, जो आपने पूरा सेल्फ डाउट में लगा दिया है। क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, क्या ये सही होगा या क्या ये गलत होगा। वैलिडेशंस, बाकी लोगों की सलाह लेना, बाकी लोगों की सलाह से गलत गलत एक्शंस लेना, खुद की ओवर थिंकिंग से सब चीजों को खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना, ये सब मैस्कुलिन्स कर रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या हो रहा है, सब रिवर्स में जा रहा है। फाइनेंशियल डाउनफॉल, लीगल केसेस, प्रॉपर्टी मैटर्स, अगर वो किसी टॉक्सिक कनेक्शन में है वहां पर ब्रेकअप्स, फैमिली की तरफ से ट्रिगर्स और बहुत सारे बवाल। तो ये बवाल आते ही इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स समझाना चाहते हैं कि अगर तुम्हें पीसफुल लाइफ चाहिए तो उसकी जो चाबी है वो तुम्हारे पास है। तुम अगर वो बाहर ढूंढोगे नहीं मिलेगी। तुम ट्विन फ्लेम्स हो, तुम कोई नॉर्मल सोल नहीं हो, नॉर्मल जर्नी में नहीं हो कि तुम यहाँ पर बर्थ ले लिया, शादी कर ली, बच्चे हो गए, अब उनकी शादी, उनके बच्चे, इसी कर्म के चक्र में तुम्हें नहीं फंसना है। तुम कुछ अलग हो, तुम्हारे अंदर कुछ पावर्स है जो तुम्हें खुद पता है, फिर भी अगर तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो सही ढंग से, तो फिर गलती किसकी है यहाँ पर, तुम ब्लेम किसको कर रहे हो। मैस्कुलिन अगर फेमिनाइन को ब्लेम कर रहा है तो वो खुद की शक्ति, खुद के अंदर की शक्ति को ब्लेम कर रहा है, और फेमिनाइन अगर मैस्कुलिन को ब्लेम कर रही है तो वो खुद के अंदर के शिव को ब्लेम कर रही है। तो तुम किसको ब्लेम कर रहे हो, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। अगर ये ब्लेम गेम चल रहा है और अगर एक्सेप्टेंस की एनर्जीज नहीं है और अगेन ऐसे ट्रिगर्स मिले हैं कि बहुत ज्यादा डर का माहौल छा गया है कि भविष्य में क्या होगा, अब सब अंधेरा छाया हुआ है, यहाँ से कुछ भी नहीं होने वाला है, तो ये अगेन आपका टेस्ट है। अब आपको इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है वो तो मैंने आपको बताया है। अपनी पावर को जगाओ, सोलर प्लेक्सस चक्रा को क्लीन करो, जो भी सेल्फ डाउट है उसे क्लीन करो और फिर अपने पावर को रिक्लेम करो। जो नार्सिसिस्ट ने आपसे खींची हुई है, एनर्जी वैम्पायर्स ने आपसे खींची हुई है, जो भी साइकिक अटैक्स आप पर हुए हैं, अमावस्या थी तो साइकिक अटैक्स होना लाजमी था। तो अमावस्या ने तो, शैतान चाहता ही है कि आप पास्ट में जाओ, बार बार पास्ट को कुरेदते रहो, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, तो पास्ट में वो आपको लेकर ही जाएगा। देखो भाई, पास्ट में ये सब हुआ था, और पास्ट को ही अगर आपने लेकर बैठे हो तो फिर आपका वर्तमान भी आप खराब करोगे और भविष्य भी खराब करोगे। तो पास्ट जो भी है वो पास्ट था, वो बीत चुका है, उसे छोड़ दो, उसे लेट गो करो, उससे मूव ऑन हो जाओ, खुद की शक्ति को रिक्लेम करो, खुद के शिव को रिक्लेम करो, खुद के अंदर के शिव और शक्ति को बैलेंस करो, और फिर देखो तुम्हारी लाइफ में ऐसा ऐसा मिरेकल होना शुरू हो जाएगा कि जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं, जो तुम्हारा पीठ पीछे मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग तुम्हें लग रहे हैं कि आज तुम्हारे फेवर में है, वैसे तो कोई फेवर में होता ही नहीं है, लेकिन एक हाथ होगा भी ना, वो भी तुम्हारे फेवर में नहीं है, वो भी पीठ पीछे हंस ही रहा है, वो लोग फिर बाद में शांत हो जाएंगे आपके सामने। लेकिन आपको वो प्रूव करना होगा, आपको वो प्रूव करना होगा, राइट। तो यही है एनर्जी अपडेट्स गाइस। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।